आदेश जय श्री महाकाल। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो ऐसे रहस्यों को जाने जिससे उसका कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है नांग लोक। हर व्यक्ति जानना चाहता है आखिर नांग लोक कहाँ है, क्या है नांग लोक का रहस्य, क्या है नांग कवच। नांग शक्तियों के विषय में लोगों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। वो जिज्ञासाएं जो आज तक शांत नहीं हुई हैं, एक पहेली की भांति उनके अंदर वो जिज्ञासाएं चलती रहती हैं। नांग लोक को बहुत सारे लोग आज तक कहानियों में सुनते आए हैं, उनके विषय में व्याख्यान सुनते आए हैं। नांग लोक का जो उल्लेख है वो पाताल के अंदर बताया जाता है। नांग लोक जो स्थान है वो पाताल के अंदर बताया जाता है, लेकिन नांग लोक तक पहुंचना स्थूल शरीर के माध्यम से असंभव की भांति है। कोई भी व्यक्ति सशरीर नांग लोक तक नहीं जा सकता है, उसके अपने नियम और सिद्धांत होते हैं, परंतु कुछ शक्तियों की मदद से नांग लोक के रहस्यों को जानना संभव है। एक और बात है, नांग लोक के रहस्य केवल वही मनुष्य गहराई से समझ और जान सकता है जो स्वयं किसी न किसी जीवन में नांग श्रेणी से जुड़ा हुआ रहा हो, अथवा वो किसी भी जीवन में नांग श्रेणी में रहा हो। नांग श्रेणी का तात्पर्य ये नहीं होता है कि सर्प, जिस तरीके से आप ये कहानियाँ सुनते रहे हैं, आपने जिस तरीके से ये कहानियाँ आज तक सुनी हैं, जैसे ड्रैकुला की कहानी। ड्रैकुला की कहानी जब आप सुनते हैं तो उसमें चमगादड़ का जिक्र आता है, लेकिन ड्रैकुला चमगादड़ तो नहीं। इसी तरीके से जो नांग हैं, नांगों के आदेश का पालन करने वाली एक जाति है, जिस जाति का नाम है सर्प। सर्प श्रेणी की समस्त जातियां नांगों के आदेशों का पालन करती हैं, और जो नांग श्रेणी के लोग होते थे वो अपने स्वरूप को सर्प के रूप में परिवर्तित कर सकते थे। उनके अंदर ये विद्याएं थी, उनके अंदर ये कला थी। सम्मोहन विद्या नांगों के अंदर बहुत तीक्ष्णता से होती है और वो इस विद्या का प्रयोग करते हैं। किसी को भी सम्मोहित करना, आकर्षित करना, ये नांगों का गुण होता है। और जब वो अपनी इस विद्या को जान जाते हैं तो वो इस विद्या का प्रयोग भी करते हैं। तो आज हम आपको नांगों के विषय में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां बताने वाले हैं, कुछ वृत्तांत बताने वाले हैं जो मैंने जाना समझा। बहुत पुरानी बात है, जब हमने एक बार नांग लोक की यात्रा की थी, उस समय हमारी जो नांग देवी हैं माँ तताक्षी, उनके माध्यम से हमने नांग लोक की यात्रा की थी। और नांग लोक की यात्रा करने से पूर्व कुछ ऐसी बातें थीं जो बहुत रहस्यमय थीं। मानस विद्या के माध्यम से हमने जैसे ही नांग माता तताक्षी को आवाहन किया, उनको आवाहन करने के बाद हमने उनको बोला कि हम नांग लोक जाना चाहते हैं, हम नांग लोक का दृश्य देखना चाहते हैं, आखिर नांग लोक कैसा होता है। इसके बाद हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि माँ तताक्षी हैं। एक ऐसा स्थान है जो जंगल का क्षेत्र है, वहाँ एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा के अंदर माँ तताक्षी प्रवेश करती हैं। गुफा की गहराई में सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों से उतरते उतरते एक तल आता है। ये जो चीज़ें हम देख रहे थे, ये पूर्ण स्पष्ट चीज़ें हम देख रहे थे। सब चीज़ें ऐसे देख रहे थे जिस तरीके से हम कोई टेलीविज़न देख रहे हों। सारे दृश्य हमारे समक्ष जीवंत हो चुके थे। फिर हम देखते हैं कि उस गुफा के तल में एक कक्ष है, बहुत बड़ा कक्ष है। वहां पर नांग देवी पहुंच चुकी होती हैं और उनके हाथ में जो उनका अस्त्र त्रिशूल होता है, विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करते हुए नांग देवी जैसे ही त्रिशूल को उल्टा करके, जो सूल हैं, तीनों सूलों को जमीन के ऊपर स्पर्श करते हुए मंत्रों का उच्चारण करती हैं, वैसे ही उस कक्ष की, जो वो कक्ष गुफा के अंदर बना हुआ था बहुत गहराई में, उसकी एक दीवार खिसकती है और दीवार के खिसकते ही
एक ऐसा दृश्य नजर आता है जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल चुका हो, एक आयाम खुल चुका हो। और हमारी पृथ्वी के बीच में कई दुनिया निहित हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अब हम उसे देख पा रहे हैं। ऐसा अनुभव हो रहा था। जैसे ही वो दीवार खिसकती है तो वो दृश्य ही बड़ा रहस्यमय दृश्य नजर आता है, जिसमें दो नांग नजर आते हैं जिनका कमर के ऊपर का जो शरीर है वो तो मनुष्य की भांति था, परंतु कमर के नीचे का जो शरीर है वो सर्प की भांति था। उनके हाथों में भाले लिए हुए थे, तलवारें लिए हुए थे, इस तरीके के अस्त्र लिए हुए थे और इंसानों की भांति ही उनका स्वरूप था। केवल कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो नांगों की भांति था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कॉमिक्स की कहानी देख रहे हों, जैसे हमारे समक्ष कोई टेलीविजन चल रहा है और हम कोई फिल्म देख रहे हैं। इस तरीके का वो दृश्य था, बड़ा रहस्यमय दृश्य था। वो दोनों नांग पहरी देवी को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के अपने शस्त्र लिए हुए देवी को नमन करते हैं, शीश नवाते हैं और दोनों ही नांग रास्ता देते हैं देवी को अंदर प्रवेश करने का। नांग देवी तताक्षी वहां से प्रवेश करती हैं और अंदर प्रवेश करती चली जाती हैं। जैसे ही आगे देखते हैं तो वहां एक पगडंडी नजर आती है, दोनों तरफ एक गहरी खाई नजर आती है जहां बादल उड़ रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के गर्भ के अंदर से हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हों। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने ये कौन सी दुनिया है, हम कहां आ चुके हैं। वो स्थान बड़ा ही रमणीय था, बहुत ही रहस्यमय था और हम उसको देखते ही चले जा रहे थे। नांग देवी आगे बढ़ती चली जा रही थी, वो रहस्यमय स्थान और रहस्यमय होता चला जा रहा था। दोनों तरफ सफेद बादल नजर आ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई ठंडा क्षेत्र हो। वो ठंडक हम अपने शरीर में अनुभव कर रहे थे। ध्यान और समाधि की अवस्था में मानस विद्या के माध्यम से माता ताक्षी से जुड़े हुए हम वो संपूर्ण वृतांत जी रहे थे। हम थे तो नहीं वहां, लेकिन हम उसको जी रहे थे। हम वो जो देख रहे थे उसको अनुभव भी कर पा रहे थे। माता ताक्षी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और उस लंबी पगडंडी को, उस रास्ते को पार करके एक दूसरा क्षेत्र आता है जहां पे दोनों तरफ सिंहासन लगे हुए थे। विचित्र विचित्र तरीके के नांग बैठे हुए थे, जिनमें से आधा शरीर मनुष्यों का, आधा शरीर नांगों का, इस तरीके से बैठे हुए नजर आ रहे थे सिंहासन पर लोग। कुछ बुजुर्ग थे जिनकी दाढ़ी थी, मुकुट लगाए हुए थे। बड़ा रहस्यमय दृश्य था ये। उनमें से कुछ खड़े होकर लगातार देवी को नमन कर रहे थे और कुछ ऐसे भी नांग थे जिनको देवी नमस्कार कर रही थी। इस तरीके का वो वृतांत था। आगे बढ़ते हुए देवी पहुंचती हैं तो आगे सिंहासन पर एक राजा जैसा कोई बैठा होता है, लेकिन वो जो राजा जैसा बैठा होता है उसका आधा शरीर नांग का नहीं था, बल्कि पूरा शरीर मनुष्य की भांति था। चेहरे पे तेज था, मुकुट लगा हुआ था, मुकुट पर नांग चिन्ह था। बहुत ही रमणीय चेहरा था, बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। देवी ने उन्हें नमस्कार किया, उन्होंने भी देवी को नमस्कार किया, नांग देवी को। और नांग देवी तताक्षी एक सिंहासन पर बैठ जाती हैं। नांग कुमार, वो नांग कुमार अपने आप में बहुत ही रहस्यमय नांग था, बहुत ही रहस्यमय नांग था। ये सारे दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमय दुनिया है, कोई रहस्यमय क्षेत्र है। इस तरीके से ये वृतांत हम देख रहे थे और उसको जी रहे थे। उसको जीते जीते हम ये भी भूल गए कि हम वास्तविकता में हैं कहां पर। हम उसी दुनिया में ही अपने आप को अनुभव कर रहे थे। वो वृतांत हम देखते रहे, अलग अलग दृश्य नजर आते रहे। नांग कुमार के और रहस्य ज्ञात हुए, हमें नांगों का रहस्य ज्ञात हुआ। इसके बाद ये भी ज्ञात हुआ कि नांगों की दुनिया को देखना संभव नहीं है, नांग लोग को देखना संभव नहीं है। नांग लोग पूर्ण रूपेण नांग कवच के अंदर रक्षित होता है। और जो माता ताक्षी ने उस समय वो प्रणाली की, वो प्रणाली नांग कवच उत्कीलन प्रणाली होती है। और प्रत्येक नांग के पास वो नांग मंत्र होता है
जो कवच उत्कीलन करता है। जब वो कवच उत्कीलन होता है तभी नागलोक का दरवाज़ा खुलता है, तभी वो नागलोक के अंदर प्रवेश कर सकता है। अथवा यदि कोई मनुष्य ये भी चाहे कि वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से अन्य शक्तियों की मदद से नागलोक के अंदर प्रवेश कर ले, तो आसानी से और सहजता से कोई भी मनुष्य दूसरी शक्तियों की मदद से नागलोक में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि नागलोक की जो शक्तियाँ हैं, रक्षक शक्तियाँ, वो नाग कवच के रूप में उस क्षेत्र को पूर्ण रूपेण अदृश्य कर देती हैं, जिससे ध्यान के माध्यम से ऐसे भिन्न भिन्न लोगों की यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो अपनी मानस दृष्टि के माध्यम से नागलोक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का हमने नागलोक का रहस्य जाना, इस तरीके से हमने नागलोक को देखा और उस रहस्य को समझा, और माँ तताक्षी के माध्यम से हमें वो नाग कवच भी प्राप्त हुआ, जिस नाग कवच के माध्यम से नागलोक के ऊपर कवच लग जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को वो नाग कवच प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति की जो जानकारी है वो कोई भी व्यक्ति पकड़ नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर नाग कवच को लगा ले तो उसके बारे में कोई व्यक्ति जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो पूर्ण रूपेण व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। किस तरीके से अदृश्य हो जाता है? रहस्यमय शक्तियों से वो अदृश्य हो जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य शक्ति की मदद से उस व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहेगा तो उसे कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है उस व्यक्ति के बारे में। तो इस तरीके से ये नागलोक का रहस्य, इस तरीके से ये नाग कवच का रहस्य है। ऐसी अद्भुत है नागों की दुनिया, नागलोक। ये पाताल के अंदर विराजमान दुनिया है जो पाताल के अंदर बनी हुई है, और इसके जो रास्ते हैं वो इसी दुनिया के अंदर ही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसी गुफाएं, वीरान स्थान हैं जहां से नागलोक के अंदर प्रवेश करने के द्वार बने हुए हैं, परंतु जब आप उनके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 तल 2 तल तक तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। जिस तरीके से वैज्ञानिक मशीनें होती हैं उसी तरीके से ये मंत्र प्रणालियाँ होती हैं। जब आप इनको प्रयोग करते हैं तो वो दरवाजे खुल जाते हैं। तो ऐसी अनगिनत रहस्यमय दुनिया इस संसार में समाई हुई हैं, और जब हम उन क्रियाओं को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो हम उन चीज़ों को जानकर उस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नागलोक की यात्रा की थी, और एक बड़ा ही दिव्य अनुभव ये हमारा रहा था नागलोक की यात्रा का। नाग कवच के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई वो भी अपने आप में बहुत ही रहस्यमय थी, और इस तरीके से हमने और भी कई लोगों की यात्रा की मानस दुनिया के माध्यम से, वो भी बहुत ही अद्भुत वृतांत रहे। फिर कभी किसी अगले वीडियो में उस विषय में बताएंगे। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो हमने आपको वृतांत बताया नागलोक के विषय में वो भी आपको बहुत कौतूहलपूर्ण लगा होगा। आदेश जय श्री महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।